नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अखिल शर्मा और मैं हूं एक बिज़नेस और एक करियर कंसल्टेंट। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जहां बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अब उस मोड़ पे खड़े हैं जहां उन्हें करियर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है या एक प्रोफेशनल स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। इस केस में अक्सर हमने देखा है कि एक पीयर प्रेशर आपके पीछे 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 आता रहता है और आपको समझ ही नहीं आता कि मैं डिसीज़न किस तरीके से बना पाऊँ। आपने देखा होगा अक्सर स्कूल्स या कॉलेजेस में हमारे 4 5 6 कुछ कभी कभी तो 10 भी हो जाते हैं, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होता है जिसके अंदर हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हम वही करना चाहते हैं जो हम सब लोग कर रहे हैं, जो उस सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो जिस चीज़ को कर रहे हैं सभी को लगता है कि हम इकट्ठे करेंगे, हम साथ में करेंगे। लेकिन जब हम करियर चूज़ करने चल रहे हैं, जब हम करियर चूज़ करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोफेशनल स्टडी चूज़ करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कई बार ये चीज़ हमें मिसलीड कर सकती है। यानी एक सही करियर लाइन को चूज़ करने में ये एक हर्डल बन सकती है। ज़्यादातर तो यही होता है कि मेरे चारों फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं तो चलो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ यार। ये बीटेक सीएस में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। मैं फिर अकेला पड़ जाऊँगा या फिर मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा, मेरा पूरा ग्रुप इस साइड जा रहा है तो मुझे भी उस साइड जाना चाहिए। ये सारा एक जो पीयर प्रेशर है ये आपको एक सही डिसीजन नहीं लेने देता और आपको फाइंड आउट नहीं करने देता कि अल्टीमेटली आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ के अंदर बेहतर कर पाओगे। अब दूसरा सवाल ये है कि पैशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर इंटरेस्ट होगा तो हम बार बार उस चीज़ को करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, नेचुरली उसमें बहुत अच्छी स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आवर पैशन। उस पैशन को आइडेंटिफाई करने का रास्ता हमें नहीं मिल पाता। देखिए, अभी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस समय हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होती हैं। अगर हम टैलेंट या हम हम एक इंटरेस्ट की बात करें तो ज़्यादातर लोग वोकेशनल्स में चलते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा होता है। मैं किसी से पूछूं कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका किस चीज़ में रुझान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको लगता है कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट फिल्म्स में है, मेरा इंटरेस्ट डांस में है, मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है। लेकिन एक्चुअली उनका ये जो रुझान है, ये इंटरेस्ट है, इसको हम किस तरीके से जान पाएँ कि क्या वाकई वो जो इंटरेस्ट वो शो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दिस, क्योंकि आपने अभी तक इतना ही देखा है कि जो आप देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, सिंगिंग देख रहे हैं या फिल्म्स देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद मैं भी अच्छा कर सकता हूँ और हो सकता है आप अच्छा भी कर लें। बट अदर्स जो लाइन है, जो अदर्स प्रोफेशनल लाइंस हैं, अभी उसके बारे में तो आपने जाना ही नहीं। और जिस चीज़ के बारे में आपने नहीं जाना है तो आप बिना जाने कैसे सोच सकते हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है या मेरा उससे अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। सो इंटरेस्ट जानने के लिए, पैशन जानने के लिए द बेस्ट वे इज़ कि आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें। बहुत सारे जो लाइंस हैं जो आपको लगता है कि ये सारे कोर्सेज हम कर सकते हैं या इस लाइन में मैं जा सकता हूँ, इस लाइन को मैं चूज़ कर सकता हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। जो लोग वो कर रहे हैं उनके साथ उठना बैठना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करिए और उस ऑब्जर्वेशन को अपने अंदर लेके आप खुद इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्या जो ये कर रहा है, जिस माहौल में ये रह रहा है, कि क्या मैं भी उस माहौल में फिट बैठूंगा, क्या मुझे ये इंटरेस्ट कर रहा है, क्या मुझे एक्साइट कर रहा है, क्या मुझे ये एक पैशन सा इसमें कुछ नज़र आ रहा है। आप इस तरीके की 10 12 15 कुछ ऐसी चीज़ चूज़ करके एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। उस चेकलिस्ट में से जो जो आपको आपकी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, आपकी जो एक ऑब्जर्वेशन है उसको करने के बाद जो जो लगे कि
नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हम करते हैं उसमें से लगभग 20% मटेरियल ऐसा होता है जो हमें 80% प्रोडक्टिविटी देता है। सो आपको करियर चूज़ करते वक्त वो 20% मटेरियल ही देखना है, वो 20% मटेरियल को ही आपको चूज़ करना है। यानी कि अगर मैंने चेकलिस्ट में अपने 10 ऐसे करियर ऑप्शन चूज़ किए जिनमें मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरेस्ट है, जिनमें मुझे लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उन करियर्स में से आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो आपको लग रहा है कि मैं अब नहीं कर सकता, उसको हटा दीजिए, और बाकी के जो 2 आपको लग रहे हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, फिर उसमें से जानिए कि इन 2 में से मैं किस में बेस्ट कर पाऊँगा, और दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। उसमें फिर आप उसके बारे में जानिए कि इसकी स्टडी क्या है, स्टडी करने का प्रोसीजर क्या है, और कितना स्टडी को मैं इसको प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकता हूँ। स्टडी करते करते ही आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव हो जाएंगे जो शायद अब जॉब पे जाते हैं, प्रैक्टिकल जब आप काम करते हैं प्रैक्टिकली, तब आपको शायद समझ में आता है, लेकिन अब वो आपको स्टडी करते करते ही समझ में आने लगेगा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ जब हम करियर चूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि मुझे फ्रेंड्स के साथ ही जाना है। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने हमें नज़र आता है वो होता है कि हम 4, 5, 6, 7, 10 कोर्सेज में उलझे रहते हैं। वो इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन 4, 5, 10 कोर्सेज से अलावा हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इससे अलावा कोर्सेज क्या हैं। और वो 10 कोर्सेज इतने ज़्यादा बूमिंग होते हैं, इतने ज़्यादा क्लिकिंग होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस वो तो बिजनेस हैं, उन लोगों को ब्रांडिंग करना है, प्रमोशन करना है हर जगह। अगर आप, मैं बोलूं कि आज MBA किसी नए सब्जेक्ट में आया है और आपको हर जगह होर्डिंग दिखे MBA इन दिस कोर्स, MBA इन दिस कोर्स, तो आपको लगेगा यार ये बड़ा स्कोप है इसके अंदर, इसकी बड़ी डिमांड है, हर जगह देखने को मिलता है, आजकल ये बड़ा चल रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा चल रहा होता है कि शायद मैं इसमें जाऊंगा तो मेरा एक बहुत अच्छा करियर बन जाएगा, जबकि वो इस वजह से है क्योंकि उसने उसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग की है, लोगों को अवेयर कर दिया है हर जगह, होर्डिंग्स पे, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, इतनी जगह उसने ऐड कर करके बार बार आपकी आंखों के सामने से जब वो जा रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ मैं देख रहा हूँ ये देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इसकी बहुत डिमांड है, इसका बहुत स्कोप है और ये बड़ा ट्रेंडिंग है। बट करियर ट्रेंडिंग नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी एक्टर की TRP बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, या किसी चीज़ का प्रमोशन बढ़ रहा है तो वो ऊपर जा रहा है और वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कॉन्शियस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कंफर्टनेस, कि आप जिस चीज़ को चूज़ करने जा रहे हो कि कल जब आप उस काम को करोगे विल यू बी फाइंडिंग योर लाइफ इन दैट, या सिर्फ आप उसको पैसे के लिए कर रहे हो, या सिर्फ आप उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। कल अगर प्रॉफिट ख़त्म हो गया तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट वाली चीज़ में जाओगे, अगर कुछ ऐसी चीज़ चूज़ करोगे वेयर यू फाइंड योर लाइफ, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। जैसे जैसे स्किल डेवलप होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा, नेम अपने आप आने लगेगा, फेम अपने आप आने लगेगा, सब कुछ अपने आप आने लगेगा। सो 2 मेजर मिस्टेक्स जो हम करते हैं, व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे इज पीयर प्रेशर, जो फ्रेंड्स का बहुत भारी भरकम प्रेशर हमारे माइंड पे होता है, जबकि कोई डायरेक्टली नहीं डाल रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर होता है, उससे बचिए। फ्रेंड सर्कल के प्रेशर से बचिए। आई एम टेलिंग यू अगेन, इमोशन से प्रोफेशन नहीं बनता, इमोशन से कभी भी हम प्रोफेशन को रिलेट नहीं कर सकते, प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर सकते। सो इसलिए इसका पार्टीशन कर लीजिए, इमोशंस अलग रखिए, प्रोफेशन अलग रखिए। जब हम चूज़ कर रहे होते हैं कुछ ऐसा जो प्रोफेशनल है, तो उसको इमोशंस में मत जोड़िए। आजकल तो वैसे भी हमारे पास डिजिटल
डिजिटली हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अगर हम अलग अलग कॉलेजेस में भी जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन कर लेंगे, हमारी लोकेशंस भी अलग हो जाएगी, तो भी हम फ़ोन से, व्हाट्सएप से या बहुत सारे वन टू वन कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे टूल्स हैं, ऐप्स हैं, जिनके ज़रिए हम एक दूसरे से लगभग एक ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हम हमेशा साथ में हैं। सिर्फ फ्रेंड सर्कल के साथ रहने के लिए आप अपने पूरे करियर को दाव पे लगा लें, आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी अ गुड डील फॉर यू। सो पीयर प्रेशर में मत आइए, चूज अ प्रोफेशन विदाउट एन इमोशन, एंड वन मोर थिंग, चूज योर पैशन। और पैशन चूज करने का तरीका मैंने आपको बताया, चेकलिस्ट बनाइए और वो 2 चीज़ें ऐसी चूज़ करिए जिनमें आपका बेस्ट इंटरेस्ट है, जिसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सकते हैं, दिन रात भी अगर उसमें आप लगाएं तो आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा, बढ़ेगा। एक ऐसी चीज़ को चूज़ करिए, एक ऐसे काम को चूज़ करिए विच विल गिव यू अ लाइफ which is just not profit centric, which is not particularly कि मुझे इससे सिर्फ पैसा मिलेगा, which is not something कि इससे सिर्फ वर्क सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। जब आप एक किसी ऐसी चीज़ को चूज़ करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत बेहतरीन है, हमेशा आप राउंड द क्लॉक उस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, पूरी लाइफ उसके साथ बिता सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि जब आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, उससे पहले विल डेवलप होगी, फिर स्किल डेवलप होएगी, और जैसे स्किल डेवलप होती है तो उसके साथ साथ हमारे करियर को ऊपर जाने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। हम लोग लाइफ पार्टनर चूज़ करते वक्त तो बहुत चूज़े हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं पूरी लाइफ हमने साथ में बितानी है, लेकिन क्या हम ऐसा ही करियर के बारे में सोच सकते हैं? हम लाइफ पार्टनर के साथ तो आप एक वीकेंड भी अच्छे से नहीं बिता पाते हैं, जबकि प्रोफेशन के साथ आपको पूरा वीक, पूरा मंथ, मैं कहूँगा पूरा ईयर और पूरी लाइफ सबसे ज़्यादा टाइम बिताना होता है एक प्रोफेशन के साथ। सो प्रोफेशन वो चूज़ करिए जिसके साथ आप जितना टाइम बिताएं आपको उतना ही मज़ा है, उसको उतना ही करना आपको अच्छा लगे, जितना आप करते जाएं उतना ही उसमें डिवोशन डालने का मन करें। सो आई थिंक दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू वाइल चूजिंग दिस, दिस इज़ अ प्रीशियस डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनके भी कुछ इस तरीके के कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो सकें। कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक बेहतर आंसर और एक बेहतर गाइडेंस दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।